वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारी तन मन धन से जुट जाते हैं। अभी 2 बड़े चुनाव से उभरे ही थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव सर पर आ गए। चूंकि चुनाव एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, सो निभाना होगा। स्थानीय चुनाव इन चुनावों से कुछ भिन्न होते हैं। स्थानीय चुनाव में नेताओं ने परिपक्व मानसिकता का परिचय दिया और तय किया है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध जहर नहीं उगलेंगे, बल्कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस बैतरणी को पार करेंगे। इस हेतु इनके मध्य एक 11 सूत्रीय MOU तैयार किया गया है। पैरा, हम किसी भी दल से सरोकार रखते हों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। आचार संहिता के हटने के तुरंत पश्चात हम सब मिलकर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि पूर्व में किया करते थे। अर्थात हमारे जन्मदिन, मोहल्ले में कथा वाचन, डांडिया उत्सव, चुनरी उत्सव, सामूहिक विवाह के आयोजन के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर से चौराहों को पाट देंगे। फिर चौराहों की सुंदरता क्यों न क्षीण हो जाए और उसकी आड़ में बैठकर महापुरुषों के पुतले आंसू बहाएं। राहगीरों की सुविधा के लिए लगाए संकेतक बोर्ड का उपयोग ठीक वैसे ही करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। हम आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे। आखिर है तो हम सब मौसेरे भाई। सरकारी संपत्तियों का उपयोग हम बारी बारी से निर्विवाद तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए करते रहेंगे। आम जन की सुविधा के लिए हर चौराहों पर चौपाल और शराब की दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जब हमारे भाई नशे में चूर हो जाएं तो उन्हें लाने के लिए बहनों को दूसरों के इलाकों में जाना न पड़े। क्षेत्र के युवाओं के रोजगार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। युवाओं को धर्म यात्राओं, कथाओं, टोल नाकों, चौराहों की चौपालों और मकान दुकान खाली कराने जैसे पुण्य कार्य में उनकी रुचि के अनुसार अवसर प्रदान करेंगे। क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दल गठित किए जाएंगे, जिसमें चुनाव पश्चात फ्री हुए हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। इन सुरक्षा दलों को हर चौराहों, स्कूलों, कॉलेजों, मॉल्स और थिएटर में नियुक्त किया जाएगा। पैरा, हम सभी उम्मीदवार चुनाव पश्चात सहकारिता और सहभागिता की धारणा को प्रोत्साहित करेंगे। हम मिलकर साझेदारी में उद्योग धंधों की स्थापना, होटलों, मोटलों और बसों का संचालन करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए हम इस क्षेत्र का व्यवसायीकरण करेंगे, ताकि लोगों को 5 सितारा सुविधा मिल सके। सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर जिन लोगों को बेघर और बेरोजगार होना पड़ेगा, उन्हें सड़क बनने के पश्चात पुनः स्थापित किया जाएगा। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की एक शाखा यहीं पर खोली जाएगी, ताकि कर्मचारियों, अधिकारियों, उद्योगपतियों और हमारे भाइयों को काला धन जमा करने के लिए विदेश नहीं जाना पड़े। साथ ही जब हमें ऋण की आवश्यकता होगी तो
तत्काल यहीं पर कर्ज मिल जाएगा। इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए शहर के एक मैदान को आरक्षित रखा जाएगा ताकि जिस किसी को भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का शौक चढ़े वे वहां जाकर अनशन आदि कर सकें। इससे शहर की फिजा नहीं बिगड़ेगी, अराजकता को रोका जा सकेगा और भ्रष्टाचार विरोधी माहौल भी बना रहेगा। पैरा देश के महापुरुष गाय, दीपावली, प्रिय शिक्षक, माय हॉबी आदि विषयों पर अक्सर निबंध लिखने के लिए प्रश्न पत्रों में कहा जाता है। इस बार गुरुजी ने प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स का पुट डालकर विद्यार्थियों के ज्ञान को टटोलने का प्रयास किया। प्रश्न पत्र में निबंध का विषय एकदम लीक से हटकर किंतु सामयिक दिया। विषय था शतकवीर टमाटर। विद्यार्थी भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी बगैर पढ़ाए इस विषय पर इतना बढ़िया लिखा जिसकी कल्पना नहीं थी। पैरा टमाटर एक तरकारी है जो विश्व में सबसे अधिक विकसित देशों में धनाढ्य लोगों द्वारा खाई जाती है। ये कई प्रजातियों में पाया जाता है किंतु इसका उपयोग केवल रईस प्रजाति के लोग ही करते हैं। जहाँ इसकी खेती होती है उसको सेना की नज़र में रखा जाता है ताकि कोई नुकसान न पहुंचाए। इनके खेतों का बीमा करवाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी पाए जाते हैं। हर दृष्टि से गुणकारी टमाटर कई बीमारियों का नियंत्रण करता है और साथ ही देश की राजनीति को भी। ये बड़े बड़े मॉलों में ही विक्रय के लिए उपलब्ध होता है। इसे विक्रय करने के लिए स्थान और समय की सूचना स्थानीय प्रशासन को देना होती है ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध किए जा सकें। इसे पूर्वानुसार थैली में सबसे ऊपर न रखते हुए नीचे रखा जाता है ताकि किसी को दिखाई नहीं दे। इसे विक्रय पश्चात विशेष प्रकार की बनी सुरक्षा गाड़ियों में घर लाया जाता है। इसे घर लाने के पश्चात फ्रिज में रखा जाता है और फ्रिज को लॉक कर उसकी चाबी बैंक के लॉकर में रखी जाती है। इसे खरीदने, घर लाने, रखने और बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया गुप्त रखा जाता है। 10 किलो से अधिक खरीदी पर सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसकी सब्जी बार त्योहार पर बनाई जाती है। किसी की नज़र न लगे इस हेतु अब इससे बनी सब्जी टिफ़िन में नहीं रखी जाती है। किसी को कानो कान पता नहीं चले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि आयकर विभाग की नज़रों से इसे छुपाया जा सके। पैरा इसके मूल्य का प्रभाव कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को निर्धारित करने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नहीं पड़ता। ये केवल खाने के ही काम नहीं आते अपितु देश की राजनीति और कूटनीति के दिशा निर्देश के भी काम आते हैं। अब टमाटर लोगों के घरों में नहीं अपितु न्यूज़ धरना प्रदर्शनों में ही दिखाई देता है। टमाटर का संग्रह और व्यापार करने वालों के चेहरे पर चमक और लाली पाई जाती है। इसकी कीमत बढ़ने से कविगण बहुत खुश हैं कि अब उन पर मंच पर टमाटर नहीं फेंके जाएंगे। इसका बाजार मूल्य 100 रुपये होता है किंतु इससे बनी सब्जी की थाली में रोटी, दही, चावल, सलाद
मात्र 12 रुपये 50 पैसे में संसद के कैंटीन में करोड़पति सांसदों के लिए उपलब्ध है। पैरा उपसंहार में कह सकते हैं कि अब टमाटर एक उच्च वर्ग की तरकारी बन चुकी है। ये केवल सरकारी भोजनालयों में उपलब्ध होती है। इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। ये रईसों की पहचान बन चुका है। इसकी पहचान शतकवीर सचिन के समान विश्व स्तरीय हो चुकी है। समाप्त।